क्लास 10। आज हम लोग का जो डिस्कशन है वह रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, इस पर चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक के फ्लो को ऑब्स्टेकल्स करता है, रोकता है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। अब रजिस्टर को किस तरह से हम एडिंग करते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। एक दूसरे के साथ रजिस्टर को दो तरह से ऐड करते हैं। एक हम ऐड करते हैं सीरीज में और दूसरा ऐड करते हैं पैरेलल में। सीरीज में जब रजिस्टर को ऐड की जाती है तो करंट का फ्लो सेम होता है, वोल्ट डिफरेंट होता है। जबकि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट होता है और वोल्ट सेम होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होंगे, वोल्ट सेम होगा, इस बात को याद रखना है। सर्किट डायग्राम में हम लोग देखे थे कि बैटरी, स्विच, अमीटर एंड वोल्ट मीटर का किस तरह से एडजस्टमेंट होती है। स्विच के बीच यदि डॉट होती है तो इसका मतलब स्विच ऑन है, और स्विच के अंदर डॉट नहीं है इसका मतलब स्विच ऑफ है। अमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के पहले इम्प्लीमेंट होने से पहले एप्लायंसेस में हम लोग अमीटर लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर दो एप्लायंसेस के इन पॉइंट में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं जो वोल्टेज के डिफरेंसेस को बताता है, और अमीटर करंट के फ्लो बताता है। करंट के बारे में Q बाई टी, Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, कितने समय फ्लो किया, डिवाइडेड बाय टाइम से हम लोग करंट को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जस्ट वेट। सर्किट डायग्राम, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन और फिर छोटी लाइन। यह हमारा बैटरी को दिखाता है, और ये साइड लेफ्ट साइड प्लस और यह माइनस होता है। और स्विच के लिए इस तरह से डॉट दे देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्विच ऑन है, और इस तरह से हम आगे इसको ले जाते हैं। अमीटर एप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में यूज के पहले लगाई जाती है ए प्लस और इस साइड में माइनस। सीरीज में इन टू इन कनेक्ट ऐड होता है रजिस्टर। यह रजिस्टर R1 R2 इस तरह से कनेक्शन होता है, और वोल्ट मीटर इनके इन पॉइंट में ऐड किया जाता है, और ये वोल्ट मीटर भी होता है प्लस माइनस। इसका यह मतलब हुआ कि स्विचिंग ऑन है, यह सर्किट डायग्राम हुआ। तो सीरीज में रजिस्टर का जो कनेक्टिविटी के बारे में कह रहे थे वह इन टू इन होता है। तो रिजल्टेंट हमारा रेजिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं, R=R1 प्लस R2। यह आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हुई। जैसे मान लेते हैं यह 5 ओम और यह 10 ओम का रजिस्टर लगी हुई है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली हम लोग R1 R2 का वैल्यू पुट कर देंगे, 5 ओम प्लस 10 ओम, दैट मीन्स 15 ओम। इस तरह से हम लोग सीरीज का कनेक्शन करते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन में आएंगे।
बैटरी पहले दिखाना है। स्विच दिखाते हैं, सर्किट कंप्लीट सर्किट है। अमीटर को दिखाना पड़ेगा, करंट के फ्लो को मेजर करता है। यह रजिस्टर्स है। यह R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 और वोल्ट मीटर हम लोग इनके इन कॉइल में जैसा कि बताए थे, वोल्ट मीटर इस तरह से दिखाते हैं। अब रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा वह देखिए। रेजिस्टेंस रजिस्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में जो ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं उनके टोटल कैलकुलेशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। यह पैरेलल कनेक्शन है, एक इंच से इस तरह से डिफरेंट रजिस्टर को जोड़ी जाती है, फिर दूसरी इंच एक जगह पर आकर एड हो जाता है। यह आपकी बैटरी है। रिएक्टेंस 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यह जितने रजिस्टर होंगे वो सभी को ऐड कर दिया जाता है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, R1 रजिस्टर 5 ओम है, R2 रजिस्टर मान लेते हैं 10 है और R3 रजिस्टर आपका 20 ओम है। इन रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे, उनके लिए हम लोग 1 by R इक्वल टू R1 1 by 5 ओम 1 by 10 ओम प्लस 1 by 20 ओम। डेफिनेटली ओम को हमेशा रिमूव करते हैं, बाद में हम लोग लिख लेंगे एलसीएम 20 5 4 जा 20 10 2 जा 20 और 21 जा 20। दैट मीन्स 617 7 by 20 ओम। ये 1 by R रिवर्स कर देंगे तो R इक्वल टू 20 by 7 ओम। यह रिजल्टेंट हुआ। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या डेसिमल में भी लिख सकते हैं। रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल हो गई। रजिस्टर इन सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम बट वोल्ट अलग अलग होता है। V इक्वल टू आई आर, आई करंट बराबर हम लोग जान रहे थे Q बाय T, Q बाय T। Q मीन्स हाउ मच करंट फ्लो, कितने समय से डिवाइड देने से रेट ऑफ करंट का पता चल जाता है। V इक्वल टू आई आर। तो सीरीज में जो बात की जा रही थी वह इन टू इन कनेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए R1 R2 और R3 3 रजिस्टर्स हैं लगे हुए हैं सीरीज में, तो I इक्वल टू करंट तो सेम होंगे लेकिन वोल्ट डिफरेंट होगा। तो वोल्ट डिफरेंट होगा
That means V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 और V3 is equal to IR3। इन सभी V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करेंगे, यहां से I कॉमन आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप क्या देख रहे हैं कि I यहां से कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यह टोटल रिजल्टेंट आपके V के बराबर V हो जाते हैं टोटल वोल्टेज, और I और R1 R2 टोटल रिजल्टेंट R। दैट मींस V इज इक्वल टू I बाय R। आपने देखा टोटल रेजिस्टेंस I बाय R और यह रिजल्टेंट होते हैं। दैट मींस रिजल्टेंट रजिस्टर इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम, ऐसा लिखते हैं। रजिस्टर इन पैरेलल, और इनसे कंक्लूजन यह भी आती है R रिजल्टेंट के बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसे आप और अच्छी तरह से जानना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I, यह R1 R2 था इसलिए V इज इक्वल टू R कर सकते हैं, और यह जो मेरा रिजल्टेंट था, इस रिजल्टेंट को यहां से I और R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे डॉट डॉट करके, और भी जितने रजिस्टर होंगे इंडिविजुअल सभी को ऐड कर दिए जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि I कैंसिल, दैट मींस R इज इक्वल टू, दैट मींस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस रिजल्टेंट इस तरह से डेराइव कर सकते हैं। इस तरह से रजिस्टर को हम लोग इंडिविजुअल होते हैं तो उनके रिजल्टेंट क्या रजिस्टर होगा, आउटपुट क्या होगा, फाइनली वो इस तरह से जानते हैं। पैरेलल कनेक्शन, यह पैरेलल कनेक्शन के लिए रजिस्टर को ऐड किया जा रहा है। R1 R2 R3, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हमने बोला था सभी में करंट डिफरेंट होंगे, वोल्ट सेम होगा। करंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी अलग अलग रजिस्टर में जो करंट का फ्लो होता है I इक्वल टू V बाय R, V बाय R, जहां I करंट है, V वोल्ट है, R रेजिस्टेंस है। तब यहां पर वैल्यू पुट करके इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय पहले जिस तरह से प्रोसेस इस्तेमाल किए थे उसी का इस्तेमाल करके 1 बाय R3। इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट पर आएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है क्या जानेंगे।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पावर क्या है। पावर दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। पावर वोल्ट V और I इंटू I मीन्स करंट। कितना वोल्ट कितना करंट सर्किट में रन कर रहा है इस पर निर्भर करता है उसकी पावर क्या है। हीटिंग इफेक्ट में एस से दिखाते हैं, इसमें वोल्ट कितना है, करंट कितनी है और कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, इनके मल्टीपल को हीटिंग इफेक्ट से दर्शाते हैं, बताते हैं, जानते हैं। सपोज कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन है, उनमें जो रजिस्टर होती हैं वो एलॉय होती हैं। जो एलॉय होता है वह अपने पेरेंट मेटल से उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो वह करंट को फ्लो से रोकती है, जिसके कारण उसे ब्लॉक कर देता है। कारण क्या होता है कि कितने वोल्ट कितने करंट कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, इन सभी के मल्टीपल के कारण हमारा हीटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है, ऐसा हमें जानना है। न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, एनसीईआरटी का बुक का 12.10 12.11 बहुत सिंपल है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 watt when heating is at the maximum rate of heating effect at the maximum rate of 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? ऐसे में पावर इक्वल टू हम लोग ने अभी अभी सीखा है कि वोल्ट इंटू करंट का मल्टीपल करते हैं, तो आप तो वोल्ट और करंट को वाट आई निकाल लेंगे, तो पावर को वाट से इंडिकेट करते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आई इक्वल टू पी बाई वी, करंट बराबर करंट इक्वल टू P by V. Power, it is also written as P for power and V I. I यहाँ पर बाय ट्रांसपोजिंग लॉ, ऐसे भी सिंपल ऑटोमेटिक फार्मूला है, तो V by P by V। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो दी गई है सिंपल ऑटोमेटिक है, तो करंट आपका आ जाएगा 3 वाट है, 840 वाट एंड वोल्ट 220 वोल्ट। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.82 एम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, 3.82 अच्छा, फिजिक्स में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनके यूनिट पर विशेष ध्यान देनी होती है। जैसे पावर का वाट होता है, वोल्ट का वोल्टेज लिखा होता है, और ये हमें क्या देता है, करंट देता है, जब करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर मानी गई है, तो इस तरह से यूनिट पर हम लोग जरूर लिखेंगे, इस पर ध्यान आप जरूर देंगे। रेजिस्टेंस बराबर V बाय टी, कितनी रेजिस्टेंस,
यानी कि फ्लो में कितने ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, तो R इक्वल टू V बाय I। तो जो करंट अभी आया 280 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 3.82 एम्पियर है। तो डिवाइड करने के बाद न्यूमेरिकली आपको 57 ओम आ रही है। 57 ओम, 57 ओम। ओम यूनिट गिनती है, रेजिस्टेंस का है। इस तरह से आप यह कर लेंगे। इनके दूसरे पार्ट में हीटिंग इफेक्ट है। आपके पास करंट आ गया है, करंट निकाल लेंगे। दूसरे कंडीशन में 360 वाट आपने फाइंड आउट किया, वोल्ट था 220 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो 1.64 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। फिर रेजिस्टेंस V बाय I 220 वोल्ट है, करंट अभी आपने 1.6 वोल्ट निकाला, तो यह इसका रेजिस्टेंस आपका 134.15 ओम। इलेक्ट्रिक पावर पर हम लोगों ने चर्चा किया कि P इंटू I, और इनको अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं। PR दैट मीन्स V स्क्वायर बाय R भी हम इसे लिखते हैं, यानी 1 वाट, यदि 1 यूनिट पर सिंगल करेंगे तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर, मल्टीपल कर देंगे, पावर है ना, तो V एंड I, V का तो वाट होता है, करंट एम्पियर, तो 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट, 1 वाट इज इक्वल टू 1 V एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, 1 यूनिट पर कैलकुलेशन करते हैं। आप इनके न्यूमेरिकल देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज वो निश्चित रूप से याद कर लेंगे आप एनसीईआरटी के बुक में क्लास में इनकी समरी दी गई है, आप देख लें, स्नैपशॉट ले लेंगे आप, आपके पास बुक अवेलेबल होगी। ये सारे कीवर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, और टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट को समझने में असुविधा होता है। विषय जानना है, भाषा माध्यम होती है, ऐसा नहीं कि भाषा समझने में अधिक समय बर्बाद कर देना है। विषय क्या है यह जानना है, उसकी एप्लीकेशन जाननी है। तो a stream of electrons moving through a conductor constituent an electric current, वह इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूएंट करते हैं जब किसी कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने ड्रॉ किया था। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, बताया गया था, और पैरेलल में रिजल्टेंट 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 n प्लस सो ऑन। वोल्ट बराबर यानी वाट पावर इक्वल टू पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, उसमें V इंटू I इंटू T लिखेंगे। और जब वर्क डन होगा तो कार्य हुआ तो उसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। ये समरी निश्चित रूप से याद करें। कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डिफिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।
हाँ खत्म भइले वो इंड भी प्रेस करना छे अच्छा दोनों करना छे ना ठीक